अगर ये वीडियो आपके सामने इत्तेफाकन आ गई है तो 5 मिनट रुक जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें। खुदा आपसे कुछ बात करना चाहता है। क्या आपने कभी ज़िंदगी में डिलेज फेस किए है? मेरा कहने का मतलब है, क्या आपने कभी ज़िंदगी में इंतज़ार किया है? कभी आपने इंतज़ार को एक्सपीरियंस किया है कि इंतज़ार कितना तकलीफ़देह होता है? हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी शादियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग शादीशुदा हो जाते हैं तो औलाद का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि औलाद कब होगी। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे बिजनेस के लिए वेट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे होते हैं कि कब मेरी प्रमोशन होगी, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इंक्रीमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रोज़मर्रा हम अपनी ज़िंदगी में इवन डेली बेसिस पे हम इस इंतज़ार को, हम इस डिलेस को फेस करते हैं। इवन बाज़ दफ़ा रोड पे लंबे लंबे ट्रैफिक्स में हमें इंतज़ार करना पड़ता है, हम डिले फेस करते हैं। यही बिल्कुल इस्राएली कौम के साथ हुआ। अगर हम एक्सोडस 13 पढ़ें, खरूज की किताब उसका 13वां बाब पढ़ें तो वहाँ पे हमें नज़र आएगा कि खुदा जब मिस्रियों की ग़ुलामी में से निकाल के इस्राएली कौम को लेके गया और उस वादा की हुई सरजमीन में ले जाने के लिए जब खुदा ने प्लान किया तो खुदा के सामने 2 रास्ते थे, एक शॉर्टकट था, एक लॉन्ग रूट था। लेकिन वहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा है, खुदा वो नज़दीक वाले रास्ते से नहीं लेके गया बल्कि घुमा के उनको लॉन्ग रूट पे लेके गया। और लॉन्ग रूट जब भी आता है डिलेस फेस होती हैं, हमें देरी फील होती है कि हमारे उस मंजिल तक पहुंचने में हमें देरी हो रही है और ये चीज़ हमें वहाँ पे नज़र आती है। हमें इंतज़ार पसंद नहीं है, हमें डिलेस पसंद नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि खुदा का एक तरीका यही है कि वो हमारी ज़िंदगी में डिलेस लेके आता है और उस डिलेस में खुदा हमारे को चेक कर रहा होता है। जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो चीज़ नहीं आ रही, नहीं हमारी आंखों के सामने आती है, तो हम क्या होते हैं, हम बेसब्रे होने लगते हैं, हम पैनिक होने लगते हैं, हम अपने सुकून में नहीं रहते बल्कि हम इस्तराब में हो जाते हैं। हम परेशान होने लग जाते हैं कि क्यों नहीं इसका जवाब आ रहा है, इसको जल्दी हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको आज यही कुछ बताना चाह रहा हूं कि डिलेस जो हैं, जो इंतज़ार का पीरियड है, ये खुदा के एक प्लान का हिस्सा है और खुदा हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशन लेके आता है जिसमें खुदा हमसे इंतज़ार करवाता है। और इंतज़ार जब करवाता है तो खुदा उस इंतज़ार में हमें देख रहा होता है। जब हम इंतज़ार के फेज में से गुजर रहे होते हैं तो हमारी जो असली इंसानियत है वो बाहर निकलने लगती है। या तो हम परेशान होने लगते हैं, या हम पैनिक होने लगते हैं, या हम बेसब्रे होने लगते हैं, या फिर उस टाइम पे खुदा देखता है कि हम सुकून में हैं, हम इत्मीनान में हैं, हम खुदा पे भरोसा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ऐसे ही सिचुएशन एक दफ़ा लाजर के टाइम पे आई थी। लाजर खुदावंद यीशु मसीह का दोस्त कहलाता था और वो सख्त बीमार हुआ और सख्त बीमारी इस लेवल की थी कि उनको अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स मर जाएगा, लाजर मर जाएगा। उसकी बहनें बड़ी परेशान थी। उसकी बहनें खुदावंद यीशु मसीह को पैगाम भेजा कि तुम जल्दी से आओ, तुम्हारा दोस्त जिससे तुम प्यार करते हो वो मरने को है, तुम जल्दी से आओ। लेकिन वहाँ पे हमें नज़र आता है उसकी बहनें जल्दी में थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कभी भी जल्दी में नहीं होते। हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन खुदा हमारी ज़िंदगी में सब्र, तहम्मुल, डिलेस लेके आता है ताकि हमें हमारे कैरेक्टर को बनाए। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह जहाँ थे वहाँ पे 2 दिन और ठहरे। तो उन लोगों को डिलेस फेस करनी पड़ी। और डिलेस में क्या हुआ, जब इंतज़ार बढ़ गया तो लाजर की डेथ हो गई। इसी तरह एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है जायरस, उर्दू में उसे यायर कहते हैं। यायर की बेटी बड़ी बीमार थी और मरने के करीब थी और वो किसी तरह से कोशिश करके और ढूंढ ढांड के वो खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचा और खुदावंद यीशु मसीह को रिक्वेस्ट करी
तू मेरे घर चल और मेरी बेटी पे हाथ रख और तू मेरी बेटी को चंगाई बख्श। और फाइनली खुदावंद यीशु मसीह भी उसके लिए बिल्कुल तैयार हो गए। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह दोनों घर की तरफ जा रहे थे, यायर यानी जायरस बड़ा खुश था कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को पा लिया है, अब ये मेरी बेटी पे हाथ रखेगा, मेरी बेटी चंगाई पा जाएगी। तब उसकी जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस डिलेस का आया, क्योंकि रास्ते में एक ऐसी औरत उनको मिली जिसको 12 बरस से खून की प्रॉब्लम थी। वहां पे वो उस औरत की चंगाई के लिए खुदावंद यीशु मसीह को रुकना पड़ा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं एक शख्स जिसकी बेटी मरने को है, वो बाहर खड़ा हुआ कितना परेशान हो रहा होगा, वो कितना इस बात के लिए बेसब्रा हो रहा होगा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को लेके जा रहा था, ये औरत बीच में क्यों आई, मेरा पहला नंबर था, इसको पहले क्यों मिला, इसको शिफा पहले क्यों मिली। तो ये खुदा के प्लान का हिस्सा है कि खुदा हमारी जिंदगी में वेटिंग टाइम लेके आता है। और वेटिंग टाइम जो है वो टेस्टिंग टाइम है। उसमें खुदा मेरे और आपके रिएक्शन को टेस्ट कर रहा होता है कि हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या हम खुश हैं, क्या हम उस वेटिंग टाइम में मुस्कुरा रहे हैं, या वेटिंग टाइम में बेसब्रे हुए हैं और हम हर एक को परेशान कर रहे हैं। नहीं, खुदा यही आपको चेक कर रहा है। बाइबल बताती है लाजर के केस में उसकी बहनें चाहती थी खुदावंद यीशु मसीह उनको शिफा दे। यायर के केस में यानी जायरस के केस में जायरस चाहता था कि मेरी बेटी को शिफा मिले, लेकिन खुदा का प्लान उन दोनों के लिए बड़ा था। खुदा खाली उनको शिफा नहीं देना चाहता था, बल्कि खुदा वहां पे रेजरेक्शन देना चाहता था। खुदा वहां पे नई जिंदगी देना चाहता था, मुर्दों को जिंदा करना चाहता था, ताकि वो फैमिलीज का बड़ा नाम हो उस इलाके में कि इनके घर में कोई मर के दोबारा जिंदा हुआ। तो खुदा का प्लान बड़ा था, जबकि वो छोटा छोटा, वो कुछ कम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो खाली शिफा मांग रहे थे। खुदा बड़ा कुछ उनके बारे में सोच के रखा हुआ था। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम सब अपनी जिंदगी में डिलेस को फेस करते हैं। अगर आप मूसा की जिंदगी में जाएं, मूसा को देखें, तो मूसा 40 साल महल में जवान हुआ, महल में सारे हुनर उसने सीखे, और उसके दिल में अपनी कौम को छुड़ाने के लिए पेन भी था, और वो अपनी दानिश में तैयार था कि मैं अपनी कौम को छुड़ाऊंगा। लेकिन खुदा उसे 40 साल के बाद 40 साल के लिए सहरा में ले गया और उसे बोला भेड़ बकरियां तू चरा। 40 साल तक उसकी जिंदगी में वेटिंग टाइम आया, 40 साल उसे और इंतजार करना पड़ा, भेड़ बकरियां उसको चराने पड़े। जब वो 80 साल का हुआ, तब खुदा ने बोला अब तू मेरे प्लान के लिए रेडी है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि हमारे हिसाब से हमें लगता है कि टाइम गुजर रहा है, लेकिन खुदा टाइम से ऊपर बैठा है। खुदा टाइम के नीचे नहीं बैठा है, टाइम के ऊपर बैठा है। टाइम कैसे चलता है? टाइम चलता है, हमारी जमीन पूरे एक दिन में पूरा एक सर्कल करती है, और जब वो एक पूरी गर्दिश करती है, एक पूरा रोटेट करती है, तो वो एक दिन 24 घंटे बनता है। और ये सूरज के नीचे हो रहा है, जबकि खुदा हमारा सूरज के ऊपर बैठा हुआ है। टाइम जितना भी है सूरज के नीचे जमीन के साथ है, लेकिन अगर कोई शख्स ऊपर बैठा हुआ है, कोई हस्ती ऊपर बैठी हुई है, तो इसका मतलब है टाइम भी उसके नीचे है, टाइम भी उसके कंट्रोल में। तभी खुदा बोलता है कि मेरे लिए एक दिन 1000 बरस के बराबर है, और 1000 बरस जस्ट एक दिन के बराबर है। तो ये खुदा आपकी जिंदगी में जब देरी लेके आता है, खुदा आपकी जिंदगी में कुछ काम कर रहा होता है, उसके काम को समझने की कोशिश करें। एलिशबा एक औरत थी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ थी, और उसको बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी औलाद हो, उसको औलाद नहीं हो रही थी, और फाइनली उसकी उम्र शायद 60-70 के करीब पहुंच गई थी। अब उसकी ये ख्वाहिश भी नहीं रही थी कि मुझे बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए, उसे औलाद चाहिए थी, लेकिन अब वो उम्र भी गुजर गई थी कि वो औलाद पैदा करे। उस टाइम पे उसको सिर्फ एक औलाद चाहिए थी, जबकि खुदा का प्लान क्या था कि वो इस औरत को पूरे पुराने अहदनामे का सबसे बड़ा नबी देना चाहता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदा ने उस औरत को दिया और बोला कि इससे बड़ा नबी आज से पहले कभी भी नहीं आया। तो हम जब वेटिंग में से गुजर रहे होते हैं, हम समझते हैं टाइम गुजर गया,
लेकिन खुदा अपने वादों में सच्चा है, खुदा वफादार खुदा है और वो अपने वादे दे के भूलता नहीं है। अगर उसने वादा दिया है तो वो पूरा करेगा और आपकी जिंदगी में उसका प्लान आपसे बढ़कर है। आप एक औलाद मांगते हैं, वो आपको बड़ा प्रॉफिट देना चाहता है। एक हन्ना नाम की औरत थी, वो भी इसी तरह औलाद के लिए रो रही थी, उसकी औलाद नहीं हो रही थी और एक टाइम आया जब वो सिर्फ औलाद मांगती थी कि औलाद मुझे हो जाए, कोई औलाद मुझे हो जाए ताकि मैं ये शर्मिंदगी से निकल सकूं। तो उसे नहीं पता था खुदा का प्लान था कि वो उसको इतना बड़ा प्रॉफिट, एक नबी देना चाहता था जिसने इस्राएल के 2 बादशाहों को मसा किया। तो बाज दफा जब हम वेट कर रहे होते हैं और छोटी मोटी चीजों पे हम कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं कि यार ये इस वेट में हम बस यही मिल जाए तो काफी है, नहीं, आप खुदा के प्लान पे वेट करें। खुदा का प्लान आपके लिए आपकी उम्मीदों से, सोचों से, इरादों से, ख्यालों से बहुत बढ़ के खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। मैं अब्राहम के बारे में नहीं बात करना चाहता कि वो 100 साल का था जब जाके उसको औलाद हुई। मैं उसके बेटा इसाक के लिए बात नहीं करना चाह रहा कि वो 60 साल का था तब उसको औलाद हुई। मैं याकूब के बारे में बात नहीं करना चाहता कि उसको 14 साल वेट करना पड़ा। मैं यूसुफ के बारे में बात नहीं करना चाहता, उसे 13 साल वेट करना पड़ा कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। दाऊद बादशाह को 15 साल वेट करना पड़ा कि वो जाके बादशाह बने। लेकिन जब वो वेट करते हैं तो वेटिंग जो है वो एक्चुअली वर्थ है। वेटिंग जो है ना बड़ी कीमती है। उस वेटिंग में हमने अपने आप को तैयार करना है, अपने कैरेक्टर को तैयार करना है, अपनी सोचों को बिखरने से रोकना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, गुस्सा बुड़बुड़ाना नहीं है। जब खुदा इस्राएली कौम को सहरा में लेके गया और 40 साल तक उनको इंतजार कराया कि उस जगह पहुंचने में उन्होंने गलती क्या करी, वो उस इंतजार के टाइम में बुड़बुड़ाने लगे, वो शोर शराबा करने लगे और बुरी बातें मुंह से निकालने लगे। बाइबल बताती है एक भी शख्स उस वादा की भी सरजमीन में नहीं जा सका जो बुड़बुड़ा रहे थे। आज मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की वेटिंग है, मुंह बंद रखें, बुड़बुड़ाएं नहीं। करना क्या है वेटिंग टाइम में, वो मैं आपको बताता हूं। जब आपकी जिंदगी में किसी भी एरिया में आप वेट कर रहे हो, चीजें इंतजार करा रही हो आपको, तो आपने इंतजार किस तरह से करना है, बुड़बुड़ा के, चिड़चिड़ा होके नहीं इंतजार करना है, बल्कि उस तरह से करना है जिस तरह पौलुस और सिलास इंतजार कर रहे थे। जब उनको जेल में डाल दिया गया और उनके हाथ पैर उनको काट में ठोक दिए गए और वो इंतजार कर रहे थे, उनके पास और कुछ था नहीं करने को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्शिप करना शुरू करी, उन्होंने हमद व सना के गीत गाने शुरू किए। और बाइबल बताती है खुदा ने वहां पे एक बड़ा भौचाल यानी जलजला भेजा और सारे दरवाजे जो जेल खाने के थे सारे दरवाजे खुल गए। मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर अपने इंतजार में खुदा की वर्शिप करना शुरू करें, खुदा की हमद व सना करना शुरू करें, खुदा आपके आगे जितने बंद दरवाजे हैं खुदा खोलेगा। आप हिम्मत नहीं आ रहे, आप बुड़बुड़ाए नहीं, चिड़चिड़े नहीं हो, ये कलाम सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आप काफी अरसे से वेट कर रहे हैं और खुदा तसल्ली के लिए आपको बोलना चाहता है कि मैंने आपके लिए, यानी आपके लिए जो सब सुन रहे हैं, आपके लिए खुदा ने बहुत जबरदस्त चीज रखी हुई है। जस्ट उसे खुशी के साथ, वेटिंग के साथ आप कबूल करें। अपनी वेटिंग टाइम में चिड़चिड़े नहीं होना, बुड़बुड़ाना नहीं है, बल्कि हमद व सना करनी है। खुदावंद आपको बरकत दे और इस कलाम को आगे शेयर करिएगा।